इस वीडियो में हम हर बार की तरह पुराने रिलेशन के बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है, वो टाइम नहीं देते, प्यार कैसे बढ़ा या उन्हें कन्विंस कैसे करे। ये जो बन चुके हैं उन रिलेशंस की प्रॉब्लम है, पर नए रिलेशंस का क्या, इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि असल में प्रॉब्लम्स यही से शुरू होती है। तो दोस्तों, इसे ठीक से समझने के लिए हम अब किसी एक का रैंडम रिलेशन बनाएंगे किसी गर्ल के साथ। चलिए लेते हैं किसी एक लड़के को। अब यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है लकी, और एक लड़की है जिसके घर के पास स्कूल में या रिलेशन में हो या जान पहचान की हो या फिर फ्रेंड हो। ऐसी एक लड़की लेते हैं जिसका नाम होगा पायल। अब पायल और लकी का हम रिलेशन बनाएंगे और उसे टूटते हुए भी देखेंगे। अब अच्छा तो नहीं लग रहा किसी का रिश्ता टूटते हुए देखना, पर क्या करे, समझने के लिए देखना पड़ेगा। अब लकी जो है पायल को कुछ दिनों से फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये उसे चाहता है और अब ये उसे पाने तक उसके बारे में हर एक चीज का पता लगाएगा कि उसे क्या पसंद है या उसे किससे नफरत है, उसके लाइफ में कोई है तो नहीं, या वो कहीं इंग्लिश तो नहीं। अब ये सब करने के लिए फिजिकली और मेंटली खुद को लकी उस लड़की में इन्वेस्ट कर रहा है या हो रहा है, क्योंकि लकी दिन भर उसी के बारे में सोचता है। अब कुछ दिनों बाद ही लकी उसके बारे में सब कुछ जान लेता है और एक दिन ये उसे जाकर मिलता है और उसे प्रपोज कर देता है। पायल इन सभी बातों से अनजान थी, उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और ये अचानक आया और इसने प्रपोज कर दिया। तो पायल ये सुनकर तो मतलब अब क्या ही बोलूं मैं, कुछ ऐसा, उसे कुछ सोच नहीं रहा था कि क्या बोलूं। वो बोली नहीं और वहां से निकल गई। लकी प्यार से भरा पड़ा था और अब वो बिना बोले ही निकल गई तो लकी सैड हो गया। ऐसे ये बात सता रही थी कि अब क्या होगा, क्या वो मुझे हाँ बोलेगी या फिर ना बोलेगी। पहले दिन इसे कुछ नहीं लगा, पर उसके रिप्लाई के इंतजार में ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गया। लकी उसे याद कर करके उसे अपने मन में इतना बैठा रहा है कि वो कभी निकल ही ना पाए, और जब भी निकले तो इसके खून के आंसू निकले। अब यहाँ पायल ने कुछ भी नहीं किया है, पर लकी ही खुद की खिचड़ी बना रहा है। अब एक हफ्ता होने के बाद भी रिप्लाई नहीं आया तो ये लकी खुद ही उसे मिलने गया और उसे पूछने लगा, जबकि पायल इस विषय में अब भी सोच रही है, यानी कि रिलेशन तो करना है पर अभी कुछ फिक्स नहीं है। पायल के मन में अभी उतनी फीलिंग बनी नहीं है। अब लकी पूछने गया तो पायल ने भी सोचा कि ये तो आगे पीछे घूम रहा है या परेशान कर रहा है, तो चलो, मन में वो वैसे भी इस विषय पर सोच रही थी, तो उसने लकी से रिलेशन में आने के लिए हाँ कह दिया। अब यहाँ पे लड़के गलतियां करना शुरू कर देते हैं। इसमें होने वाली या हम करने वाली गलतियों के बारे में बात करते हैं। पहले ये समझ लो कि इस रिलेशन में आप उनके पास गए हो, वो आपके पास नहीं आई है, यह हम भूल जाते हैं और इसका क्या परिणाम होता है आगे पता चलेगा ही। अब पायल ने लकी से रिलेशन को हाँ कर दिया है, पर वो आपको आपके जितना ही चाहती है ऐसा पायल ने अब तक नहीं कहा है, या उसके बिहेवियर में हमें ये अब तक नहीं दिखा है। तो ऐसे में लड़की ये नहीं सोचती कि उन्होंने सिर्फ हाँ कहा है, पर उनका इंटरेस्ट हमें अब खुद में लाना चाहिए। एकदम से किसी ने हाँ कहा है तो आपके साथ भाग जाने के लिए तैयार नहीं होते, बस सिर्फ वो आपके साथ रिलेशन में आए हैं, पर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा अब जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन चुका है, अब हमें किसी भी चीज के लिए अवेयर नहीं रहना है, या हम तो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते, हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं। ऐसे ख्याल लड़के मन में लाने लगते हैं और यही से गलतियां ज्यादा होने लगती है। लकी पायल से ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसने यहाँ अपना दिमाग और टाइम दोनों इन्वेस्ट किया है, तो जाहिर है कि वो तो प्यार करेगा ही। लेकिन पायल लकी में कम इन्वेस्ट हुई है क्योंकि उसने अब तक कुछ किया नहीं है लकी के लिए। हाँ, अब वो लकी के साथ रिलेशन में आई है तो वो भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेगी ही। आखिर उसे भी लगेगा कि वो लकी के लिए कुछ करे, और लड़कियां 1-2 महीने में ही किसी को दिल नहीं देती, रिलेशन में तो आती है पर फिर भी वो किसी पे भी विश्वास करने में टाइम लेती है, और अगर एक बार विश्वास कर लिया तो वो जानूम तक आपका साथ निभाएगी, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है। पर लकी अब जिसे वो पाना चाहता था, अब लकी ने उसे पा लिया है, तो उसे अब शांत हो जाना चाहिए कि हाँ, अब हम रिलेशन में हैं, पहले तो इतना भी नहीं था। पर लड़की यहाँ ये गलतियां करने लगती है कि उन्हें नए नए बने रिलेशन में ही ज्यादा कॉल करना, ज्यादा मैसेज करना, खाना पीना छोड़ बस कॉल मैसेज करते रहना, हमेशा उनके साथ रहने की कोशिश करना या उन्हें मिलने के लिए जबरदस्ती करना। आपको ये सब तब करना चाहिए जब सामने वाला भी आप में उतना इन्वेस्ट हो और आपके फिजिकल रिलेशन भी बन गए हो, आप एक दूसरे के नीड बन गए हो, और तभी ये बातें रिलेशन में होनी चाहिए।
और तभी इन बातों की उसके पास वैल्यू होगी, क्योंकि आपकी हर एक बात से वो वाकिफ होगी कि आपको क्या पसंद है या किन बातों से आप गुस्सा हो सकते हो। और ऐसा रिलेशन बनाने में टाइम लगेगा, तो ये आपको सोचना चाहिए। अब पायल ने लकी के साथ रिलेशन तो बनाया है, पर वो उसे उतना ज्यादा जानती नहीं है, तो वो लकी को प्यार करने में थोड़ा समय लेगी। क्योंकि आप किसी को भी तब प्यार करते हो जब आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ पता होता है, उसका बिहेवियर कैसा है या उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, वो औरों के साथ कैसा बिहेव करता है, आप में क्या अच्छा है या क्या बुरा है। तो इन बातों से हमें ट्रू लव होने लगता है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी। तो आपको अपने नए बने इस रिलेशन को वक्त देना होता है, ये सभी बातें उसमें हो सके और वो आपको जाने, आपके बारे में सोचे। लेकिन लकी यहाँ क्या कर रहा है? अब पायल ने रिलेशन के लिए हाँ कहा है, तो लकी चाहता है कि पायल उसे दिन रात मैसेज करे, क्योंकि पायल से बात करना उसे अच्छा लगता है, तो वो यही चाहेगा। पर क्या पायल को भी लकी से बात करना अच्छा लग रहा है? यहाँ पे पायल को अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं लग रहा है, पर हाँ, लकी खुद ही पायल को मैसेज करता रहेगा तो पायल बोर जरूर हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल पायल का इंटरेस्ट लकी में बन रहा है, पूरी तरीके से बना नहीं है। तो उन्हें ऐसे में दिन रात मैसेज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन आप अपने हिसाब से रिलेशन को चलाना चाहते हैं और ऐसे में ज्यादातर से लड़कियां नहीं मानती, तो आप उनसे झगड़ा करते हैं। आप उन्हें फोर्स करते हैं कि वो आपको कॉल करे, मैसेज करे या आपसे बातें करे, पर उनका इंटरेस्ट उतना बना नहीं है, तो वो आपसे क्या बातें करेंगी। हाँ, वो आपके साथ रिलेशन में है, लेकिन उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे बन रहा है। तो ये आपको समझना होगा और उसे वक्त देना होगा। तो आप ऐसे में उस रिलेशन को थोड़ा सा टाइम दे। और लकी चाहता है कि पायल उसे अभी मैसेज करे, और वो नहीं करती तो लकी पॉजिटिव होता है और कई ख्याल अपने मन में ले आता है कि उनका कहीं और चक्कर चल रहा होगा, इसलिए वो मुझे मैसेज नहीं कर रही है या मुझे इग्नोर कर रही है, और उसे लगता है कि ये ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे छोड़ देंगी। लेकिन दोस्तों, अगर उन्हें छोड़ना ही होता तो वो आपके साथ रिलेशन में आती ही नहीं। पर अब लकी ऐसे नेगेटिव ख्याल अपने मन में लेकर आता है और पायल को बार बार कॉल्स मैसेज करने की ट्राई करता है, जबकि पायल ने उसे बताया है कि वो फिलहाल काम कर रही है या कहीं बिजी है, तो बाद में बात करेंगी। पर फिर भी लकी को ये नेगेटिव थॉट सताते हैं, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी या उसे कोई और पसंद तो नहीं आ गया है, और वो उसी डर से और ज्यादा कॉल्स और ज्यादा मैसेज करने लगता है। तो इससे क्या हो रहा है कि पायल की कोई गलती तो है नहीं और ना ही उसे आपकी इस रवैये का कारण पता है, पर वो आपके इतने ज्यादा कॉल्स और मैसेजेस से परेशान हो रही है। उसके बताने के बावजूद भी लकी उसे परेशान कर रहा है। पायल पहले ही इस रिलेशन में उतनी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे लकी के ऐसे बर्ताव से लगने लगता है कि ये रिलेशन तो अभी अभी शुरू हुआ है, तो इतनी प्रॉब्लम्स है तो आगे बहुत ज्यादा हो सकती है। तो पायल को ऐसा भी लगने लगता है कि वो कहीं बंधी हुई है और उसे ऐसे बंधे रहना अब अच्छा नहीं लग रहा। उसे ये रिलेशन बोझ जैसा लगने लगता है, वो परेशान हो रही है, तो वो जरूर चाहेगी कि ऐसे बंधन से वो जल्द से जल्द मुक्त हो। तो इस बात पे पायल रिएक्ट होती है, क्योंकि वो इस रिलेशन में सीरियस हो रही थी पर हुई नहीं है, और लकी उसे अभी से परेशान कर रहा है, उसे प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो पायल को इस रिश्ते के टूटने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इस रिलेशन में कम इन्वेस्ट हुई थी या ना के बराबर ही, तो उसे इस रिश्ते के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा और वो इस रिलेशन को एक ही सेकंड में तोड़ देगी। वो तो चाहती थी कि रिलेशन चले, पर उसे इसमें टाइम चाहिए था इस रिलेशन में अच्छे से आने के लिए, क्योंकि लड़कियों को ये भी डर होता है कि उनका सिर्फ इस्तेमाल ना हो। वो भी एक पार्टनर चाहती है जो उनकी सुने, उनकी हर कामों में हेल्प करे, उन्हें प्यार करे, इसीलिए उसने आपको चांस दिया था। दोस्तों, किसी भी रिलेशन में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने के लिए एक टाइम लगता है, पर लड़के दूसरों का रिलेशन देखते हैं और यही सोचते हैं कि हमारे रिलेशन में भी वही सब बातें हो, हमारा पार्टनर भी हमें बार बार कॉल करे, मैसेज करे, हमसे बातें करते रहे, या हमारा दिन भर कॉल चलता रहे। लेकिन दोस्तों, जिनका रिलेशन आप देख कर आए हो, उनके रिलेशनशिप में भी वक्त लगा था, वो एक ही दिन में ऐसे नहीं बने हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको नए नए बने रिलेशन में एक काम करना होता है कि अपने रिलेशन में खुद को भी टाइम देना होता है और उन्हें भी टाइम देना होता है कि वो आपके बारे में सोचे। अगर आप बार बार उनके लिए अवेलेबल रहोगे या बार बार कॉल या मैसेज करोगे, तो वो तुम्हें याद कब करेंगी। तो रिलेशन तो रखो, पर उसमें डिस्टेंस भी रखो कि उन्हें तुम्हें याद करने का मौका दो। उन्हें किसी चीज के लिए वेट कराओ, खुद में उनको इन्वेस्ट करवाओ। एक काम तुम करो और 2 काम उनसे करवाओ, और उन्हें ये दिखाते रहो कि तुम उनसे बेहतर हो, और तभी वो अपना माइंड और अपना टाइम आप में इन्वेस्ट करेगी और आपको पागलों की तरह चाहने लगेंगी, जैसा आप उन्हें प्यार करना चाहते थे।
पर यहाँ पे गड़बड़ मत करो, धीरे धीरे चलने दो और जितना टाइम आपका रिलेशन बनने में लगेगा आपका रिश्ता उतना ही ज्यादा मजबूत भी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ आया होगा और आशा करता हूँ कि मेरे ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मदद करते रहे और आपके रिलेशंस में कभी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं आपकी मदद हमेशा करता रहूँ।